नमस्कार। आध्यात्मिक गुरु एवं वेदांत शिक्षक श्री दिनेश कुमार जी के साथ आनंद मीमांसा के इस दूसरे अंक में, जहां अध्यात्म के गूढ़ विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे, इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यप्रिया। उन आध्यात्मिक साधकों के लिए जो इस भौतिक संसार में रहते हुए अध्यात्म के विषय में समझना चाहते हैं, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके मन में ऐसे कई प्रश्न हैं, जैसे कि आखिर अध्यात्म है क्या? अगर देखा जाए तो अध्यात्म इस शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी के तौर पे किया गया है, लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी यह शब्द अध्यात्म का सही अनुवाद है, या अध्यात्म इस शब्द के मायने इससे कहीं ऊपर हैं? ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश कुमार जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने कहा, अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या केवल स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के पूरे अर्थ को समाहित करता है? इसका निदान हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर रूप से 8वें अध्याय में कर दिया। उन्होंने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। जो क्षय को प्राप्त कभी नहीं हो सकता, चेंजलेस, नित्य है। क्योंकि संसार अनित्य है, पर हमारा रचयिता अनित्य है, संसार अनित्य है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षर, वही ब्रह्म परम है, द अल्टीमेट, उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। और स्वतः ही, स्वभाव, ऑटोमेटिकली, वही अध्यात्म, आत्मा का आधार है। अध्य माने आधार, बेसिस, आत्मा का आधार है। अतः अध्यात्म का तात्पर्य है चेतना का विज्ञान। अध्यात्म का तात्पर्य है ब्रह्म विद्या। जो ब्रह्म से संबंधित है, चेतना से संबंधित है, वो संपूर्ण विज्ञान अध्यात्म है। और ये अपने आप में परिभाषा परिपूर्ण है, सटीक है, इसमें कोई और विकल्प की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जहां तक शब्द अंग्रेजी का है, मैंने जो कुछ भी उसके विषय में जानने की चेष्टाएं की हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की समझ उस शब्द को उन्होंने प्रदान की है। स्पिरिचुअलिटी शब्द के अंतर्गत अनेक भाव आते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कॉनोटेशन कहते हैं जी। वो सटीक हो, ये कहना बड़ा कठिन है। और फिर आत्मा का तात्पर्य उनके यहाँ उस स्वरूप में संभवतः नहीं, जिस स्वरूप में हम जानते और मानते आए हैं। अतः मैं उस शब्द पर अधिक न जाते हुए अध्यात्म पर ही अपने आप को आधारित करना चाहूँगा, जिससे हम ऋषियों की दी हुई समझ के अनुरूप अपने भीतर उसके प्रति एक ज्ञान विकसित कर पाएं। तो ये चेतना का विज्ञान है। ब्रह्म आत्मा का आधार है। ब्रह्म आत्मा का आधार है, वो परम है, वो क्षय को प्राप्त नहीं है, और उसी से संबंधित संपूर्ण ज्ञान अध्यात्म कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अगर शाब्दिक स्तर पर इसे जानना हो तो इसकी परिभाषा इससे अधिक नहीं है। तो क्या स्पिरिचुअल होना और आध्यात्मिक होना वास्तव में एक ही है? मैंने पूर्व में कहा कि मैं आध्यात्मिक शब्द पर अधिक रहना चाहूँगा। हालांकि प्रश्न आपका सटीक है, फिर भी मैंने कहा ना कि चूंकि स्पिरिचुअल होने में बहुत सारी अन्य प्रकार की समझ भी साथ में जुटी हुई है, पर अध्यात्म सटीक है शब्द, उसमें किसी प्रकार के और अन्य समावेश की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा तीर है जो पूरे निशाने पर लग चुका, उसमें अब किसी और नई समझ के जुटाने के लिए, या ये कहें कि ये भी अध्यात्म हो सकता है क्या, आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी ब्रह्म से, चेतना से संबंधित, वो अध्यात्म है। जी।
तो अगर हम बात करें आध्यात्मिक होने की, तो वो ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है? क्या हमारे शास्त्रों में इस विषय पर कुछ प्रतिपादित किया गया है? आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? आध्यात्मिक होने का तात्पर्य सीधा सा है कि मनुष्य में एक पिपासा, एक असंतोष का जन्म हो चुका है। वो सभी कुछ होते हुए भी अब आगे किसी और दिशा में जाना चाहता है। अस्पष्टता है। अब हम आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की नहीं, कि आध्यात्मिक कौन है। उसके पास जीवन में जो कुछ भी है वो उसे अब संतुष्ट नहीं कर पा रहा। उसके भीतर रह रह करके एक टीस उठती है। कुछ दिनों में वो भूल भी जाता है, पर फिर टीस उठती है कि कुछ और है जो मुझे जानना है, कुछ और है जो अभी वर्तमान स्थिति में उपलब्ध सुख और शांति से भी परे है। जी। वो क्या है? ये केवल एक पिपासा मात्र इस बात का द्योतक है कि वो जीव आध्यात्मिक होने को चल पड़ा। अपने प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न होना, अपने अंतःकरण को टटोलने की चेष्टाओं में लगना, भले ही असफल हो, धुंधला हो, स्पष्ट कुछ भी नहीं हो, तो भी एक इस प्रकार की जैसे ही टीस उत्पन्न हुई तो उस जीव ने पदार्पण अध्यात्म में कर दिया और वो आध्यात्मिक कहलाएगा। मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या केवल इतने मात्र से आध्यात्मिक हो जाएगा? तो इसका निदान सीधा सा ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाना आरंभ करता है, प्री नर्सरी में, तो भी वो विद्यार्थी है, और वो डॉक्टरेट तक भी जब रहता है तो वो विद्यार्थी ही कहलाता है। अतः वो प्री नर्सरी से लेकर के और डॉक्टरेट तक वो विद्यार्थी ही कहाएगा। ये तो जीवन भर सीखना चलता रहता है, पर समझ की दृष्टि के लिए। अतः आध्यात्मिक होने का तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ अवस्थाओं को पूर्ण होने के उपरांत ही आप आध्यात्मिक कहलाएंगे, क्योंकि अध्यात्म शब्द में वो उस स्तर के डूज एंड डोंट्स नहीं है। ये करना, ये नहीं करना, ठीक है, साधनाओं और अनुशासन की दृष्टि से बात थोड़ी भिन्न हो जाती है, पर अन्यथा नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से स्पष्ट है कि अपने विषय में जानने की जिसमें जिज्ञासा बढ़ गई वो आध्यात्मिक है। वो किस स्तर पर है ये बात भिन्न है। हम सामान्यतः चूंकि अध्यात्म और धर्म शब्द को एक प्रकार से प्रायवाची मान लेते हैं जी। और हम कहते हैं कि नहीं, ये धार्मिक है अतः यही आध्यात्मिक है, ये धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी नहीं है, जबकि दोनों विषय सर्वथा भिन्न हैं। तो अध्यात्म में केवल एक जिज्ञासा मात्र ही पर्याप्त है जीव के पदार्पण करने हेतु। स्तर भिन्न हो सकते हैं, उसके उत्कर्ष के अलग अलग चरण हो सकते हैं, पर एक बार उसमें टीस उठ गई वो आध्यात्मिक हो गया। धार्मिक होने के लिए बहुत सारी मान्यताओं के अनुरूप बहुत कुछ करना अनिवार्य हो जाता है। अध्यात्म के लिए तो टीस पर्याप्त है आध्यात्मिक कहलाने के लिए, और आध्यात्मिक कहलाना बाहर की दृष्टि से तो अनिवार्य है भी नहीं। अगर मैं आध्यात्मिक हूं तो बाहर कोई कैसे जान पाएगा? ऐसे ढेरों लोग हैं जो किसी प्रकार से भी आध्यात्मिक स्वरूप में जाने ही नहीं जा सकते। सामान्य सा जीवन जीते हैं, संभव है देवालय भी ना जाते हों, संभव है कोई व्रत उपवास भी ना करते हों, संभव है कि वो कोई पर्व त्योहार इत्यादि भी ना मनाते हों, पर अपने भीतर की चेतना की प्रयोगशाला में अपने आप को सतत रूप से कंगालते रहते हैं। वो आध्यात्मिक हैं। धार्मिक होने के लिए कुछ बाहरी स्तर की भी ऐसी परिपाटियां जिनका पालन करते हैं तो बाहर से प्रतीत भी होता है। आध्यात्मिक जीव के विषय में प्रतीति नहीं है। जो घट रहा वो ऐसे स्थान पर घट रहा जहां किसी अन्य की दृष्टि जा ही नहीं सकती है। अतः आध्यात्मिक होने का तात्पर्य है टीस का उत्पन्न होना, कुछ और है मुझे जो जानना, कुछ और है जो मुझे पाना है। ये खुशी, ये आनंद, ये रंजन,
ये मुझे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर रहा, अपर्याप्त है, सब कुछ पाके भी कुछ पाया सा नहीं लगता। ये भाव जब जीव में सामान्य जीवन की स्थितियों में उत्पन्न हो, खिन्नता में तो वैराग्य बहुतों को उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की कोई हानि लाभ की स्थिति में तो बहुत से लोग अनासक्त हो जाते हैं, पर सभी कुछ सामान्य चल रहा, फिर भी एक कुलबुलाहट, एक नाद, एक क्रंदन भीतर से हल्के हल्के रिस्क जब उठे तो हम कह सकते हैं वो आध्यात्मिक है। तो जब स्वयं को जानने की टीस उठती है तो आपने कहा कि अध्यात्म के मार्ग पर उसका पदार्पण हो चुका है, लेकिन जैसे आपने कहा कि प्री नर्सरी में एडमिशन हुआ है और पीएचडी करने तक वो विद्यार्थी ही है, तो एक एक सोपान वो आगे बढ़ रहे हैं और अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ये कैसे स्वयं से जाना जा सकता है कि हाँ, हम सही मार्ग पर हैं, हम अग्रसर हो रहे हैं? आध्यात्मिक जीव सर्वाधिक समय आत्म अवलोकन में लगाता है। आत्म अवलोकन और आत्म दर्शन से उसे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, अस्तित्व नहीं, अस्तित्व की तो खोज है, व्यक्तित्व का बोध होना आरंभ हो जाता है। कितने अंशों में मैं अपनी त्वरित प्रक्रिया हेतु केवल और केवल अपने भीतर के उस उन्माद पर आधारित हूं जो विवेकहीन है, इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव। मैं कितने अंशों में मनस्वी हूं, मैं व्यक्तियों के प्रति, स्थितियों के प्रति, विषयों के प्रति अपनी समझ को बनाने के लिए कितना मनन करता हूं, कितना दूरदर्शी विवेक मुझ में है। ये आत्म अवलोकन उसे बताता है कि उसमें अतीत से आए हुए संस्कारों में किस प्रकार के दोष और कौन कौन से सद्गुण हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता, शांति और आत्मोत्कर्ष के अनुरूप ही निर्णय कर पाता है कि मैं अभी कितना कर पाया। और होता क्या है, इससे भी अवगत करा देना चाहिए। जब ये यात्रा आरंभ होती है तो जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे अपनी कमियां बड़ी बड़ी आंखों से दिखाई देनी आरंभ हो जाती हैं और वो अपने आप से निरंतर लंबे समय तक अप्रसन्न रहती है। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरी हूं, ये उसे भीतर, ये कोई आत्महनन नहीं हो रहा, अर्थात ये किसी प्रकार से अपना आत्महनन नहीं किया जा रहा, अपितु होता ये है कि जो भीतर अवांछनीय है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो विजातीय है, वो खुली आंखों से दिखना आरंभ हो जाता है। जो अन्यथा लोक प्रचलन के कारण मान्यता प्राप्त था और हम कहते थे सब ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, ऐसे ही तो होता है। पर जैसे अध्यात्म में आत्मावलोकन की प्रक्रिया के प्रति स्वतः ही दृष्टि जाती है, और ये ऐसी कक्षा जिसके लिए बाहर से नहीं, सब कुछ भीतर से ही प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा, इसकी विधाएं भीतर पूर्व से बनी हुई हैं। जैसे जैसे जीव को अपने भीतर अपना आपा बड़ी खुली आंखों से मैग्नीफाइड स्वरूप में दिखता है, वैसे वैसे वो अपने भीतर अपनी कुलबुलाहट से, अपनी तड़प से चेष्टाएं करता है कि मैं अपने आप को सुधारूं, संवारूं, जिसे कहना चाहिए असफल चेष्टाएं करता है। अनगिनत असफल चेष्टाएं जिनकी संख्या गणना की ही नहीं जा सकती हैं, पर वो रुकती नहीं है। अपने भीतर कितनी भी कमियां दिखती हों, उन्हें सुधारने की चेष्टाएं कितनी भी निरंतर असफल वर्षों चलती हैं। अध्यात्म में जो परिष्कार है वो एक दिन का विषय नहीं है, वो वर्षों चलने वाली यात्रा है। वर्षों आप अपने उसी एक जरा सी आदत से आप बहुत त्रस्त रहते हो, नहीं कर पाते, बस नहीं चल पाता, सोचते हो कभी होगा ही नहीं, मैं अपने आप को कभी इस विषय पर सुधार पाऊंगी नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ जो उपनिषद शब्द में सद शब्द है, सद का अर्थ होता है ढीला करना, ढीला। आध्यात्मिक साधक आत्मोत्कर्ष की यात्रा में अपनी तड़प और असफल चेष्टाओं के माध्यम से अपने भीतर उस सद के भाव को विकसित करता है। उसके भीतर वो आसक्ति ढीली
ढीली होती है। पहले के अनुपात में जिस स्तर पर वो कमी आकर के उस पर हावी होती थी, उन्माद बन जाती थी, वो रोक के नहीं पाता था, रुक नहीं पाती थी, धीरे धीरे एक ऐसा बल आता है, एक ऐसा आत्मबल विकसित होता है कि साधक अपनी अध्यात्म उत्कर्ष की यात्रा में अपनी आसक्तियों को अपने अधिकार में लेने की चेष्टाएं करता है। औंधे मुंह गिरता है। ये सांप सीढ़ी का खेल है आध्यात्मिक यात्रा। गोटियां 6 के बाद 6 आती हैं, आप यकायक ऊपर चढ़ना आरंभ करते हो, कहीं से संस्कार जागता है और अंतिम खाने से पूर्व सांप डसता है, आप नीचे 10 पे आते हो। पर वो बार बार सफल होना और फिर असफल होते चले जाना, ये कहीं से कहीं तक भी जीव के लिए अर्थात एक साधक के लिए असफलता नहीं, अपितु उसे और अधिक बल देने के लिए है, उसे और अधिक दृढ़ बनाने के लिए है, और अधिक सबल बनाने के लिए। तो अध्यात्म उत्कर्ष की यात्रा आध्यात्मिक जीव के लिए आत्म अवलोकन और आत्म परिष्कार से होते हुए निरंतर आगे बढ़ती है, जिसमें बाकी साधना इत्यादि तो भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण हैं। तो ये मुझे इस विषय पर कहना जी। तो अगर हम इस संसार की बात करें, इस भौतिक संसार की बात करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग इस लालच भरे संसार में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरस्कारों से प्रेरित है ये संसार, ये काम करेंगे तो हमें इसका पुरस्कार ये मिलेगा, और वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए स्वयं को प्रेरित कैसे किया जा सकता है? क्या ये प्रेरणा स्वतः ही आ जाती है या फिर इसके लिए कोई कदम उठाने पड़ते हैं? प्राथमिकताएं बदलनी आरंभ हो जाती हैं आध्यात्मिक जीव की। आध्यात्मिक जीव के कोई आंख नाक कान नहीं बदलते, न उसका कोई परिवेश बदलता जी। उसके जीवन में से अगर किसी बात की समाप्ति होनी आरंभ होती, समाप्ति होनी आरंभ होती, तो वो है प्रतीति, प्रिटेंशियसनेस। जो प्रतीति है कि दूसरे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की आंखों में दिखाने के लिए मुझे ये सब करना है, उन प्राथमिकताओं में मूल चूल परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही वो प्रतीति रूपी प्राथमिकताएं जाती हैं, वैसे वैसे लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन पर स्वतः अंकुश लगता है। अभी वर्तमान में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसमें होड़ सबसे बड़ी क्या है? मैं दिख जाऊं, मैं उससे अधिक दिख जाऊं, मैं उससे अधिक ऐसा कर जाऊं, इत्यादि इत्यादि। वो फिर उद्देश्य को जीते हैं, होड़ को नहीं जीते हैं। जब उद्देश्य जीते हैं, होड़ नहीं जीते हैं, तो निश्चित रूप से प्राथमिकताएं बदलती हैं। जिस बात के लिए लोग अटकने को तैयार हैं, जिस बात के लोग एक दूसरे पर पता नहीं कितना कुठाराघात करने को तत्पर हैं, उसके लिए आध्यात्मिक साधक बड़े सहजता, अरे गोली मार, छोड़ो ना, छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ अटकने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, अपितु मेरा समय, ऊर्जा और ध्यान सड़ता रहेगा। और मनुष्य के पास संपत्ति है क्या? टाइम, अटेंशन, एनर्जी, समय, ध्यान, ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, वो प्रतीति से भिन्न हो जाता है। वो सभी कुछ करते हुए, वो सभी अपने व्यावसायिक उद्देश्य पूरे करते हुए भी वो अपने आप को उन स्तरों पर अक्षुण्ण रखता है जहां उसको लगता है कि मेरे इस कर्म से अनावश्यक कर्म बंधन अथवा मेरे भीतर उस दोष को पोषण मिलेगा जिससे बचने की चेष्टाओं में मैं रत हूं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन उस साधक में स्वतः ही हो जाता है। जैसे आपने कहा, ये तो कुछ लक्षण हैं कि हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, लेकिन एक बार अध्यात्म के पथ पर हमने अपना पहला कदम ले लिया, तो उसके बाद इसकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इसके लिए भी कुछ साधन है? काश ऐसा होता कि कोई टिप्स होती। सत्य ये है, भ्रमित तो आप किसी स्वरूप में भी अपने आप को या किसी को कर लें, पर सत्य ये है कि ये वो आग का दरिया है जिसमें से तैर के जाना है। ये निर्विकल्प है। अध्यात्म में कोई चुटकी बजा के तमाशा नहीं हो सकता। चुटकी बजा के आप प्रभावित तो लोगों को कर सकते हैं, पर मनुष्य के जीवंत आचरण को बदलना
इतना सहज नहीं है। जब तक वो जड़ें जो ना जाने अनजाने कितने जन्मों से आई हैं, क्या जानते हैं हम अपने विषय में। आध्यात्मिक साधक को सबसे बड़ा आश्चर्य और अचंभा क्या होता है, उसका विस्मय यही सबसे बड़ा है कि वो अपने आप को जानता ही नहीं और जानना शुरू करता है तो ज्ञात होता है कि सबसे बड़ी इस पुस्तक की, इस पूरे विश्व की पुस्तक जो वांग्मय है, अनपढ़ा, वो तो मैं ही हूँ। मैंने अपने आप को जाना कहाँ, मैं तो शीशे में देख करके अपने आप को सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो अपने विषय में कुछ नहीं जानता। तो ऐसे में जैसे जैसे वो अपने विषय में जानता चला जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर स्वतः ही परिवर्तन की श्रृंखला आगे बढ़ती है, पर जिसकी गति उतनी तीव्र नहीं। इसीलिए अध्यात्म में हमारे यहाँ तप और साधना, साधना माने असफल चेष्टा, साधना शब्द जब भी कभी मन में आए ना और जानने का मन, इसका अर्थ क्या है, असफल चेष्टा। जब असफल चेष्टाएं समाप्त होती तो सिद्ध हो जाता है। असफल चेष्टाएं चल रही हैं तो आप साधक हो। साधना माने असफल चेष्टाएं, साधना और तप माने अपने भीतर उतनी ऊष्मा को जन्म देना, उतनी ऊर्जा को जन्म देना जिससे अतीत से आए हुए जड़ जमाए संस्कार धीरे धीरे भस्मीभूत होना आरंभ हो जाए। तो वो फिर तप के प्रति उसकी वृत्ति जागती है, वो फिर अनुष्ठान की सोचता है, अनुशासन की सोचता है, पवित्रता की वो सोचती है। फिर वो इन विषयों को प्राथमिकता देकर तदनुरूप अपने जीवन की शैली में परिवर्तन लाना, उन विषयों के प्रति अभिरुचि को विकसित करके और धीरे धीरे उन्हीं के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करना। भले ही सभी कुछ एक दिन में उनके हाथ नहीं लगता जी। बहुत कुछ का साम्राज्य इस समय चल रहा, टेक्नोलॉजी का, बहुत कुछ भ्रम भी हाथ आता, पर एक साधक की यात्रा कभी रुकती नहीं है। वो भटकते हुए भी निरंतर आगे की ओर जा रही है। वो भटकेगा तो भी आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शिव का विधान है कि जाना आगे ही है, चाहे कितना भी भटकना पटकना पड़े। तो अतः है वो साधक अपने भीतर साधना और तप के द्वारा उत्कर्ष की यात्रा में निरंतरता बनाए रखता है। ये कहें कि चुटकी बजा के कोई तमाशा हो जाए, फिर वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में तो सीधा सा विषय है, मरना पड़ता है। जो मरना नहीं जानता वो अध्यात्म में जी नहीं सकता। यहाँ मरना शरीर का मरना नहीं है, यहाँ वो मृत्यु नहीं है, यहाँ दूसरी मृत्यु है। मृ कहते हैं मिट्टी को, अत्यु कहते हैं छलांग लगाने को। तो मिट्टी से छलांग लगाना, तो इस मिट्टी से छलांग लगाना नहीं, अपितु निर्जीव विचारों से छलांग लगा जाना, उस परम मृ अत्यु को प्राप्त हो जाना। ये तभी संभव है जब धीरे धीरे तप और साधना के द्वारा वो विवेक जागृत हो। वो इसीलिए गायत्री महामंत्र है ना, कि वो विवेक जागृत हो कि मैं नीर क्षीर विवेकी बन करके अपने भीतर की विवेचना से ये निर्णय करूं कि नहीं, ये घाटा भी शिरोधार्य है। अन्यथा घाटा कौन चाहता है। हाँ। पर एक आध्यात्मिक साधक की दृष्टि बदल चुकी। कहते हैं ना कि जब योगी जागता दुनिया सोती, दुनिया सोती योगी जागता। तो ये बातें पलट करके बोली जाती हैं। हाँ। तो इसका तात्पर्य यही है कि योगी निर्जीव विचारों से छलांग लगा चुका, वो मर गया, उसने मरने को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे जीना है उस अमरता के प्रति। तो वो इसलिए हार को भी शिरोधार्य करके अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन ना करते हुए आगे अग्रसर होते हैं। और एक आध्यात्मिक जीव अपने से अधिक फिर दूसरों को समझना आरंभ कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे साधना उसमें एक व्यापक स्वरूप लाती है। और व्यापकता का सबसे पहला परिचय क्या है? यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर्स मोर। पहले आप केवल अपने आप को समझते थे, फिर आप दूसरों को भी समझना आरंभ करते हो। तो ये इस प्रकार भीतर परिचय प्राप्त होता है कि मैं किस रूप में आगे अग्रसर हूँ। लेकिन क्या इतना सरल है निर्जीव विचारों से छलांग लगाना? सरल हो तो फिर इसको साधना और तप के नाम से संबोधित क्यों करें? जब तक ये कठिन है तब तक तो मनुष्य अभी धर्म में ही अधिक रहे, धार्मिक रहे, अच्छी बात है। धार्मिक हमारे यहाँ जितने भी ब्रह्म ऋषियों ने धर्म के अंतर्गत जितने परिपालन जिनकी स्थापना की है वो किन के लिए है? उन सभी लोगों के लिए है जो अभी उतने तड़प के स्तर को विकसित नहीं कर पाए, जिनके भीतर अभी अग्नि उतनी प्रचंड नहीं हुई,
जो उतने आंदोलित भीतर नहीं हुए, पर वो चाहते हैं कि साथ साथ जीवन का वो रंजन भी बना रहे, तो उन्हीं के लिए फिर विविधताओं के प्रकाश हैं कि कोई नहीं, आज ये पर्व, आज ये, कोई नहीं, आप इसके अनुपालन में ही बाहर की प्रतीति को भी साथ समाहित करते हुए, और आप ये पहनना, ये रंग नहीं, ये कपड़े, ये खाना, ये भोजन इत्यादि, ये आप करते चलो, जिससे आपका धीरे धीरे उत्कर्ष भी होता चला जाए। तो अलग अलग चरण के जीव के लिए अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित है। आध्यात्मिक विषय की बात हो रही है, अध्यात्म में आएगा वही, दूसरा आएगा। आप किसी को धार्मिक बनाने की चेष्टाएं कर सकते हो, आप किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, क्योंकि अध्यात्म तब तक आएगा नहीं जब तक पूर्व जन्मों की यात्रा के परिणाम स्वरूप वो चिंगारी प्रचंड नहीं हुई, वो अपने जाज्वल्यमान स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई, तब तक वो बनेगा ही नहीं आध्यात्मिक। क्यों बनेगा? किसी के कहने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन सकता। धार्मिक बन सकता है, आस्तिक बन सकता है, श्रद्धावान बन सकता है, पर आध्यात्मिक तब बनेगा जब उसके भीतर से ही एक टीस का उत्स उठेगा, उस दिन वो आध्यात्मिक बनेगा, और फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि अध्यात्म के पथ पे कोई यू टर्न नहीं होता, वन वे टिकट है। अगर मैं से ये कहूँ, मैं सामान्यतः कई बार अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों से साझा करता हूँ, ये वो टिकट है, रिटर्न टिकट लेके चलते तो सभी हैं, हाँ। पर जैसे अध्यात्म की दहलीज लांघते हैं, अनकहे शब्दों में रिटर्न टिकट फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जब आरंभ करता है तो बीच में कुछ दिनों के बहुत बड़ा एक आह्लाद उसमें आता, आह्लादित हो जाता है, एक बहुत बड़ा कौतुक जन्म लेता है, और वो बहुत कुछ जानना चाहता है, यकायक बहुत आकर्षित होता है। फिर अचानक से एक ऐसा कोई क्षण आता है, बुझने लगता है, और पता लगा 6 महीने अध्यात्म जीवन से चला गया। कुछ दिनों का अध्यात्म आया था टिमटिमाते दीपकों की भांति, अब तो दूर से दिखाई देता है, वो सूर्य चला गया। फिर एक दिन एक बिजली कौंधती है, चाहे वो किसी बाहरी स्थिति के कारण हो, चाहे भीतर से अकारण ही जन्म ले ले, फिर से उसमें वो जन्म लेता है, फिर से वो उसी अनुशासन के अंतर्गत जाने की चेष्टा करता है, फिर सूर्य डूब जाता है। फिर धीरे धीरे उसको पता लगता है कि रह के मेरे भीतर कुछ हो रहा है। उस दिन उसकी वापसी की टिकट फट जाती है। जाना तो ऐसे ही है, भले ही मैं कुछ दिन अनुपालन अनुशासन में आती और फिर लंबे समय तक मैं बिसर जाती। मेरे साथ क्यों अपना माथा ठोकना आरंभ कर देता जब जीव, तो जानना चाहिए वापसी की टिकट फट चुकी है। तो आध्यात्मिकता में तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन गुणों की क्या भूमिका है, और सत्व की वृद्धि क्या संभव है? अगर संभव है तो कैसे की जा सकती है? तीनों तत्व आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं जीवन में। जितनी सतोगुण की आवश्यकता है उतनी रजोगुण की आवश्यकता है। रजोगुण ना हो तो साधना हो ही नहीं सकती। इनिशिएटिव कौन लेगा? अपने आप को कोई अनुशासन का पालन कराने के लिए सात्विक व्यक्ति को तो तामसिक जो है 2 मिनट में लपेट देगा। वो कहेगा पड़े रहो, खबरदार उठे तो सोए रहो, नहीं करना मन नहीं है। सतोगुणी बेचारा पहले से समर्पित है, ठीक है आपकी मर्जी। लात मार करके अनुशासन का पालन कराने वाला कौन? रजोगुण। तो रजोगुण की कितनी आवश्यकता है। और मान लीजिए रजोगुण अत्यधिक हो गया सतोगुण के साथ, तो व्यक्ति स्थायित्व को प्राप्त नहीं करेगा, सो ही नहीं पाएगा। तमो की भी आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं एक ठहराव भी दे। सतो की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सतो जो है वो अनासक्त भाव को विकसित करने में एक प्रकार से रंगहीन है। हम लोग इसे रंगों में समझाते हैं तो कहते हैं तमो माने ब्राउन, हम ब्लैक नहीं बोलते। रजो माने रेड और सतो माने वाइट। तो वाइट माने जहां किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। सतो की आवश्यकता तो है, पर धीरे धीरे जो तमो का अनुपात है वो कम 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 होता जाता है, बहुत कम हो जाता है। रहता है, रहेगा तब तक जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, कोई कितना भी बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, कितना भी बड़ा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके भीतर के कोश जागृत हैं, उसके भीतर
सूक्ष्म और कारण शरीर जागृत है, अभी वो आत्मा के स्वरूप में नहीं, जीवात्मा के स्वरूप में है। जब तक वो जीवात्मा के स्वरूप में है, वो कितना भी उत्कर्ष हो गया हो, तब तक कुछ कुछ अंशों में तमो और रजो शेष रहते हैं, अंश नगण्य से हो जाते हैं। पर एक अध्यात्म के आरंभिक चरण के साधक में तमो घटता जाता, रजो थोड़ा सा संतुलित और जिसे कहा जाए मर्यादित होता, पर रहता, जा नहीं सकता, सतो का अभिवर्धन होता जाता। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोच के कहूँ कि आज मैं ब्राउन कम करूँगा, रेड को बैलेंस करूँगा, वाइट को बढ़ाऊँगा ना। ये सब कुछ जो होता दिनचर्या से होता। 3 इसके आधार हैं जिससे जीवन उत्कर्ष की साधना आगे बढ़ती। आहार, विहार, विचार। चौथा नहीं है, चौथा नहीं है। आत्म उत्कर्ष के ब्रह्मा विष्णु महेश आहार, विहार और विचार ही हैं। चौथा कोई आधार नहीं जहां से विकार घुस जाए, कोई भी नहीं है। इन तीनों में ही परिष्कार होता है। इन तीनों के अतिरिक्त जीवन लीला में चौथा कार्य मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे 3 अभाव हैं, चौथा अभाव नहीं। जैसे कौन से अभाव, अज्ञान, अशक्ति, ये दुख हैं, चौथा दुख नहीं है। वैसे ही ये 3 मार्ग हैं जहां से उत्कर्ष को आगे जाना है। आहार में सात्विकता, विहार में सात्विकता, विचार में सात्विकता। जैसे जैसे आत्म मूल्यांकन से, आत्म परिशोधन से जैसे जैसे मनुष्य में परिष्कार आता जाता, वैसे वैसे स्वतः ही ब्राउन कम, रेड रेगुलेटेड, वाइट बढ़ना शुरू हो जाता। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझ की दृष्टि से हमने ये सब बातें की, पर अलग से करने की आवश्यकता कुछ नहीं। इसी से सब कुछ होता चला जाता है। ऋषिवर, आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या इस भौतिक संसार में किसी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है? भीतर कठिनाइयां बड़ी प्रबल होती हैं। हिमालय जितनी उतंग शिखर हैं कठिनाइयों के भीतर, हाँ। वो तो रहती हैं। पर सबसे बड़ी कठिनाई जो एक आध्यात्मिक जीव को होती है, वो ये है कि आध्यात्मिक उत्कर्ष की यात्रा में अभी वो पूर्ण तो हुआ नहीं, अभी उसकी आसक्तियां जीवित हैं। उसमें अगर असंयम है, चाहे वो कैसा भी असंयम क्यों ना हो, वो बना हुआ है। उसकी लिप्साएं, कामनाएं, वासनाएं बनी हुई हैं। बाहर के लोग उसको उसके प्रकार की साधनाओं को करते हुए देखते हैं। ये ओम का नाद करते हैं, गायत्री के अनुष्ठान करते हैं, ये ध्यान की साधनाएं करते हैं, ये व्रत उपवास करते हैं, ये कल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फला जगह तीर्थों पर जाके कुछ साधनाएं करते हैं। और वो उसके भीतर समानांतर रूप से उसकी आसक्तियों को, उसके असंयम को, उसकी लिप्साओं को भी देखते हैं। तो बाहर से उसके निकटवर्ती उसे बार बार कहीं ना कहीं ऐसे कटाक्ष कसते हैं। फिर ऐसे अध्यात्म का क्या फायदा, जो इतना करने के बाद भी ये सब कुछ करना है? तो हाँ। आपने किया क्या अभी तक? इसका मतलब तो ये सब कुछ आप दिखावा है, क्यों करते हो सब कुछ अगर ये सब कुछ है तो? ये बातें उसको बहुत आहत करती हैं। एक स्थान पर तो वो संग्राम अपने भीतर हारता चला जा रहा, हारती चली जा रही। रोज भीतर पिट करके मुंह सुझा करके भीतर से वापस आता। बाहर आते ही बाहर वाले भी मुंह सुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सच्चे वो भी हैं, हाँ। सच्चा वो भी है। उन्होंने कभी वो यात्रा जीवन की आरंभ नहीं की, उनको ज्ञात ही नहीं है। वो यात्रा के बिल्कुल अंतर्गत है और वो प्रतिदिन स्तर पर अपने भीतर भी लड़ता और बाहर भी उसको सुनना पड़ता। ये वो बड़ी कठिन यात्रा है जहां उसे अपने आप से भी लड़ना और बाहर की भी सुनना। क्योंकि बाहर की बातें भीतर की पीड़ा में आग में घी कहूं और एक कदम आगे जाके कहूं तो पेट्रोल का काम करे। आप भीतर से जूझ के निकले, हाँ। अपने आप से रो के निकले, खिन होके निकले, और बाहर से किसी ने उसमें पेट्रोल डाल दिया। क्या फायदा इन सब का? हाँ। आपकी आसक्ति तो गई नहीं, आपका अभी भी हाथ नहीं रुकता मीठे पर, अभी भी आप टीवी में वो वाले कार्यक्रम देखना पसंद करते हो, अभी भी आप बस जब जिस चीज को शुरू कर रुकते ही नहीं हो। तो क्या अध्यात्म है आपका? हाँ। क्योंकि उनको नहीं दिख रहा कि इसके भीतर ये यात्रा में रत है, हाँ। इन जर्नी है। जब आप कहीं पहुंचने के लिए निकलते हो तो बार बार कोई पूछे पहुंचे क्या,
तो क्या उत्तर देगा? खिन्न होकर यही कहे, भाई एवरीथिंग टेक्स ए टाइम, मुझे समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, अभी मैं मार्ग में हूं। ये बात वो समझा नहीं सकता बाहर साधक, अपने निकटतम लोगों को नहीं समझा सकता। कैसे समझाए कि मेरे भीतर वो जन्मों की आसक्तियां भी धीरे धीरे ढीली हो रही हैं, पर गई नहीं हैं, गई नहीं हैं, ढीली हो रही हैं, मैं लड़ रहा हूं। अब वो नहीं समझा सकता, ना अपना आपा किसी को दिखा सकता, अंतर जगत का देवासुर संग्राम ना किसी को बाहर दिखाया बने और ना बाहर वाले को चुप कराया बने। ये सबसे कठिन समय होता है एक आध्यात्मिक साधक के लिए, जिससे उसके बाहरी जीवन में भी कई बार अशांति आती है। इससे उभरना, इससे बाहर निकल पाना, इतनी भीतर प्रतिरोधक क्षमता, एंड्योरेंस विकसित करना कि बाहर से आने वाले कटाक्ष के प्रति उत्तर ना देना, उसमें ना अटकना, ये एकाएक तो हो ही नहीं सकता। इसमें वर्षों लगे, और मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, जी के बोल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है जिसे झेलना हर आध्यात्मिक पथ के साधक को पड़ता। और मैं कह दूं, उन्हें बिल्कुल इस विषय पर कहीं से कहीं तक अपने भीतर खिन्न नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। खिन्नता वो सुलगती हुई अग्नि है जो खा जाएगी। खिन्न इसलिए नहीं होना क्योंकि बाहर जो देख रहा और बोल रहा वो सत्य है, उसे जो दिखेगा वही तो बोलेगा। कहते हैं ना, दिखेगा बिकेगा। और आपको जो दिख रहा है वो उसको दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए अपने आपे के अंतर जगत पर अधिक आधारित रहो, बाहर डिस्काउंट दे दो। एक आध्यात्मिक साधक को अपनी जेब में रोज रात को एक बहुत बड़ी गड्डी, जैसे नोटों की गड्डी होती है ना, डिस्काउंट कूपन्स की गड्डी छाप लेनी चाहिए, और रोज जेब में डिस्काउंट कूपन की गड्डी भर के रख ले। जहां किसी ने कोई ऐसा प्रतिरोधक शब्द कहा जो आघात देता है, डिस्काउंट कूपन दे दिया। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कूपन नहीं दोगे तो क्या करोगे? तो फिर क्या होगा? हर बात पे अटकोगे, हर बात पे खिन्न होगे, तो फिर हो चुकी साधना। बाहर के संसार में जो अभी अपूर्ण है उस पर अगर आधारित होकर अपनी पूर्णता के सर्टिफिकेट मांगोगे, अनुमोदन मांगोगे, तो क्या करोगे? कुल मिला के पता लगा कि आज दिन भर में मैंने 50 कटाक्ष इकट्ठे किए, तो 50 कटाक्ष झेल जाओगे क्या? नहीं झेलोगे। इतने त्रस्त हो जाओगे जिसकी सीमा नहीं है। इसलिए डिस्काउंट कूपन दे दिया, दे दिया, दे दिया। अरे तो मूर्खता तो नहीं? सोची समझी मूर्खताएं किसके बस की होती हैं? जो मनस्वी होते हैं। सोची समझी मूर्खताएं या मनस्वी कर सकता है या कोई अपराधी कर सकता है, और तुम अपराधी नहीं हो, मनस्वी हो। इसलिए सोची समझी मूर्खता करो। जहां तुम्हें लगता है कि अस्मिता और गरिमा का प्रश्न नहीं आया है, जो कि बहुत कम अंश होते हैं, जहां वो नहीं है वहां तक डिस्काउंट देते चले जाओ। अस्मिता का प्रश्न भिन्न हो गया, वहां तक डिस्काउंट कूपन देके आगे बढ़ो, हंस करके आगे बढ़ो। क्योंकि तुम हंस करके आगे नहीं बढ़ोगे तो अटक जाओगे, और वहां तो पहले से ही संग्राम छेड़ने के लिए सामने वाली शक्तियां बनी हुई हैं। तो लगा दो एक हफ्ता, फिर वहीं एक हफ्ते तक ना तो साधना कर पाओगे, ना आत्म अवलोकन कर पाओगे, ना आत्म परिष्कार करो। दिमाग ही खराब रहा, कुछ नहीं हुआ मुझसे, मूड ऑफ रहा, तो क्या है? एक हंसी और लांग जाओ। क्योंकि उसको भी नहीं पता। धीरे धीरे वो समय आएगा। हाँ, ये बात तुम्हारी सत्य है, तुम सोच सकते हो वो समय आने में समय बड़ा लंबा लगता है, पर वो समय आएगा जब धीरे धीरे तुम्हारे पास साथ जुड़े हुए लोग जो तुम्हारे निकटवर्ती हैं वो तुम्हें समझना आरंभ कर देंगे, और वो फिर धीरे धीरे कहेंगे परिवर्तन तो इसमें हो रहा है, चेंज तो हुआ है, चेंज तो हुआ। वो कुछ कुछ तुम्हारे प्रति दृष्टि कुछ बदलेंगे, पूरी नहीं, क्योंकि वो भी तो विवश हैं अपने संस्कार, माने अपनी चेतना के व्यवहार से। तो तुम्हें जब तक इतनी वयस्कता, इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक रोज गाड़ियां ठुकेंगी, रोज रोड रेज होगी, और रोज किसी न किसी बात के लिए परेशान होना पड़ेगा। इसे विकसित कर लेना और इससे पीछे मत हटना। ठीक है, मुझे मालूम है ये बात कहने में सहज, जीने में चू निकलती है। चू ना निकले तो फिर ये अध्यात्म के साधक क्या हुए? तो फिर तो कुछ भी बाहर के जगत में किया जा सकता है, अध्यात्म के जगत में मैनिपुलेशन नहीं हो सकती।
मरना ही पड़ेगा, चूं निकलेगी निकलेगी, सांप निकलेंगे ही। बिल्कुल ठीक। तो जो आपके आसपास की जो दुनिया है वो सांप है, आपके अपने प्रयत्न जो हैं वो सीढ़ी है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे संचित कर्म है या जो प्रारब्ध कर्म है जिन्होंने हमें अध्यात्म पर अग्रसर किया है, वो उसकी गोटी है जिसमें हमें डाइस पे नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं इस उदाहरण में सबसे पहले एक मूल चूल शोधन करना चाहूँगा। हाँ। आसपास के लोग सांप नहीं हैं, बल्कि सहायक हैं। अगर वो सहायक ना हो तो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित हुई, इसका परीक्षण कौन करेगा? अध्यात्म की यात्रा में कोई एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए कोई बोर्ड तो बना नहीं है कि टेस्ट भी होगा, एग्जाम भी होंगे। यहाँ टेस्ट और एग्जामिनेशन इस जीवनचर्या में ही होने हैं। वो लोग तो हमारे सहायक हैं, हमारे संरक्षक हैं, जो नाना प्रकार की स्थितियों के रूप में हमें अपने बारे में जानने पर विवश करते हैं। हम अपने आप को जांचते हैं कि हम कितना उत्कर्ष कर पाए, कितनी दृढ़ता, कितनी सबलता हमें आ पाई, कितना जीवट हमें विकसित हुआ। अगर वो ना हो तो संभव है कि हम कभी जान ही ना पाए। हम तो किसी न किसी आत्मरति के अधीन हो, और ऐसी आत्मरति कि स्वयं के लिए छलावा बन जाए कि बस, बहुत से लोग कहते हैं ना अगले जन्म मेरा मोक्ष पक्का है, तो हम भी कहें कि साहब मेरा तो बस मोक्ष पक्का है, मैं तो बस निकल चुकी, सबसे ऊपर हो गए। प्रतिकूल परिस्थिति और कटाक्ष निर्णय करेगा कि आप निकल चुके या अभी वहीं खड़े हो। तो ये आपका इसलिए वो टेस्ट है। टेस्ट है, वो सांप नहीं, वो हमारे संरक्षक हैं, वो हमारे साधन हैं, हमारे सहायक हैं, और उन्हीं के कारण हम धीरे धीरे उत्कर्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो प्रतिकूलता लेकर के सामने आए हैं। शिव उन्हीं के रूप में सामने आकर के हमें हमारी परीक्षाएं करता है। साथ साथ बहुत सारे सत्य प्रिया, ये सत्य है, प्रिय सत्य है कि उन्हीं के कारण बहुत सारे कर्म बंधनों का भी क्षय होता है। कर्म बंधनों का क्षय किए बिना उत्कर्ष नहीं है। तो वो तो हमारे लिए संरक्षक साधन है हमारे, तो उन्हें तो हमें शिरोधार्य करना है। ये मैं इसमें शोधन करना चाहूँगा। अध्यात्म के विषय में आपने इतनी गूढ़ बातों को इतनी सरलता से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मुझे अवसर प्राप्त हुआ अपने भाव व्यक्त करने का।